हे हेलो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ रंजन और ये पाइथन प्लेलिस्ट की 6th वीडियो है। अगर आपने पहले 5 नहीं देखे हैं वो 5 वीडियो देखे, यहाँ पे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। आज हम बात करेंगे गलतियों की, मतलब एरर्स की जो पाइथन प्रोग्रामिंग में आती हैं। पाइथन में एरर 3 टाइप से आ सकती है। तो सबसे पहले हमारी एरर होती है कंपाइल टाइम एरर। अब मैंने बताया था पाइथन में जब भी हम पाइथन प्रोग्राम चलाते हैं सबसे पहले कंपाइल होता है कि वो देखता है कंपाइलर कि इस प्रोग्राम में गलती है या नहीं। तो कंपाइल एरर में आती है हमारी सिंटेक्स एरर और हमारी यहाँ पे आती है लूप। जैसे लूप में हमने लास्ट में कॉलन नहीं लगाया है तो वो एक एरर दे देगा। प्रिंट में हमने स्पेलिंग गलत लिख दी है तो ये सारी होती है कंपाइल एरर। और दूसरी होती है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर होती है जैसे मान लो आपने किया 10 प्लस 10 होता है 20, आप उसको कंपेयर कर रहे हो 30 से, तो वो कभी हो नहीं पाएगा, तो प्रोग्राम लॉजिकल एरर फेंक देगा। तीसरी एरर होती है रन टाइम एरर। अब रन टाइम एरर सबसे खतरनाक होती है क्योंकि ये यूजर पे डिपेंडेंट होती है। आपने अपने हिसाब से प्रोग्राम सही बनाया है, बट यूजर क्या करता है, मान लो आपने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें आपको वैल्यू यूजर से चाहिए इंटीजर और यूजर ने दे दी स्ट्रिंग, तो वहां पे रन टाइम एरर आ जाएगी क्योंकि आपने एक्सपेक्ट प्रोग्राम ने एक्सपेक्ट करी थी, वहां पे एरर आएगी। आपने एक्सपेक्ट किया था कि जो यूजर जो वैल्यू देगा वो इंट देगा, बट यूजर ने स्ट्रिंग दे दी। और दूसरा होता है डिवाइड का केस रखा हुआ है प्रोग्राम में और यूजर ने दे दी डिवाइड इसको जीरो से करने की, तो वहां पे जीरो से डिवाइड कर नहीं पाएगा, कोई भी नंबर जीरो से डिवाइड हो नहीं पाता, तो वहां पे एरर आ जाएगी। और तीसरा एग्जांपल इसमें होता है जैसे मान लो यूजर ने फाइल खोली है और या आपने उसको प्रोग्रामर में ऐसे यूजर को फाइल खोल के दी है और फाइल आपने खोल के दी है रीड मोड में, बट यूजर वहां पे ट्राई कर रहा है कि राइट इसमें इस फाइल में मैं राइट कर दूं, तो वो राइट हो नहीं पाएगा, तो ये यहाँ पे एरर आ जाएगी। और मान लो कोई एक फाइल है प्रोग्राम में, उस प्रोग्राम में रोज लॉग सेव होती थी और एक जो लॉग सेव होते थे वो एक फाइल में सेव होते थे और वो फाइल यूजर ने डिलीट कर दी है। अब वो फाइल ढूंढता रहेगा प्रोग्राम की मुझे तो लॉग सेव करनी है, बट वो पुरानी फाइल तो डिलीट हो चुकी है, तो यहाँ पे भी एरर आ जाएगी। अब जो हमारे पास 3 एरर हैं, इसमें से जो पहली एरर होती है कंपाइल एरर, जो कंपाइल टाइम पे एरर आती है, वो तो हम ठीक कर लेंगे क्योंकि जब हम भी प्रोग्राम कंपाइल करेंगे तो हमें दिख जाएगा। लॉजिकल एरर भी हमें दिख जाएगी क्योंकि प्रोग्राम जब हम रन करेंगे दिख जाएगा, बट रन टाइम एरर नहीं होगी क्योंकि हम तो हमेशा आइडल एक्सपेक्ट करेंगे कि यूजर वहां पे जीरो नहीं डालेगा, स्ट्रिंग नहीं डालेगा इंटीजर, बट यूजर डाल देगा, तो उस समय हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे चीज आती है एरर हैंडलिंग, जो कि बहुत। तो हमें एरर हैंडलिंग की जरूरत क्यों होती है? हमें एरर हैंडलिंग की जरूरत इसीलिए होती है कि हम अपना जो प्रोग्राम हमने पढ़ाया है, जो जनरली प्रोग्राम होता है वो बहुत लंबे होते हैं। तो अगर हमारा प्रोग्राम बीच में कहीं ऐसी रन टाइम एरर आ भी गई जिसमें यूजर ने कोई गलती कर भी दी, तो वो प्रोग्राम वहीं पे ना रुके, क्योंकि जनरली क्या होता है, अगर हम एरर हैंडलिंग नहीं करेंगे तो हमारा प्रोग्राम वहीं रुक जाएगा और वो प्रोग्राम वहीं फेल हो जाएगा, सॉफ्टवेयर हमारा रुक जाएगा, करप्ट हो जाएगा, आगे जाएगा ही नहीं, वो अगले स्टेप पे जाएगा नहीं क्योंकि उसको वो वैल्यू सही नहीं मिली है, तो वो अगले स्टेप पे जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग में एरर हैंडलिंग के लिए एक बहुत सही कॉन्सेप्ट बनाया है जिसको कहते हैं ट्राई एक्सेप्ट एल्स और फाइनली। अब यहाँ पे जो सबसे पहला ब्लॉक मोड होता है वो होता है ट्राई। ट्राई मतलब ट्राई मतलब ही समझ आ रहा है कि नाम से कि ट्राई कर, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता तो छोड़ दे। तो हम ट्राई में सबसे क्रिटिकल कोड डालेंगे जहां पे हमें लगता है कि यूजर कुछ गलती करेगा या यूजर कुछ इससे प्रोग्राम से हमारे कोड से पंगे लेने की कोशिश करेगा, तो हम ट्राई में क्रिटिकल कोड डालेंगे कि अगर ये कोड चला तो ठीक है, नहीं चला हाँ तो क्यों नहीं चला वो हमें यहाँ पे बता दे, तो वो हमें एक्सेप्ट में बता देगा। अब हमें एक्सेप्ट में भी हम कुछ प्रिंट करवा लेंगे, हम अपने मर्जी का कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं और एक्सेप्ट कितने बार भी हो सकता है। अगर ये वाली एरर आई तो ये वाला एक्सेप्शन दे दे, ये वाली एरर आई तो ये एक्सेप्शन दे दे, ये आई तो ये दे दे। और एल्स होगा, एल्स तब चलेगा अगर यूजर ने कुछ गलती करी है। जब हमारा ट्राई किया प्रोग्राम ने, अगर ट्राई नहीं हो पाया, ट्राई फेल हो गया, तो ट्राई अगर फेल हो गया तो वो एक्सेप्ट दे देगा कि इसीलिए फेल हुआ है। अगर नहीं हुआ, ट्राई फेल नहीं हुआ, ट्राई चल गया, तो एल्स चलेगा। अगर ट्राई नहीं चला, ये याद रखने की चीज है, अगर ट्राई नहीं चला तो एक्सेप्ट चलेगा, और ट्राई चल गया, वो सक्सेसफुल हो गया, तो एल्स चलेगा। कि एल्स में आएगा नो एक्सेप्शन, रन दिस कोड, इस कोड को चला दो। और यहाँ पे एक होता है फाइनली। फाइनली बहुत यूजफुल है। फाइनली कुछ भी हो, चाहे ट्राई चले या ना चले, एक्सेप्ट चले ना चले, एल्स चले ना चले, इसमें फाइनली जरूर चलेगा। तो ये एक टाइप का लूप है जो हमें एरर हैंडलिंग में यूज होता है, ट्राई एक्सेप्ट एल्स फाइनली। तो स्टार्ट करते हैं कोडिंग के साथ। तो सबसे पहले मान लो मैं आपको एरर दिखाता हूँ कैसे आ सकती है। अब यहाँ पे जैसे हमने ये लिया, यूजर से इनपुट ले रहे हैं हम इसमें, तो मैंने बताया था कि जो इनपुट फंक्शन है वो डायरेक्ट स्ट्रिंग लेता है। अब हम यहाँ पे हमने डलवाया एंटर द नंबर। अब यहाँ पे यूजर यहाँ पे नंबर डालता है, आर डाल देता है। अब यहाँ पे एरर आ जाएगी, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10। तो यहाँ पे क्या है, ये कि यूजर ने यहाँ पे
स्ट्रिंग डाल दी और हम नंबर एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो इन सब चीज़ को हम ठीक करते ट्राई से। अब यहाँ पे हम ट्राई डाल देंगे और यही एरर, यही पूरा सेम एज़ इट इज़ लगा देंगे यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे ट्राई तो डिफाइन कर लिया है, बट ट्राई अकेला नहीं चलता है। ट्राई के साथ हमें एक्सेप्ट भी देना पड़ता है कि अगर यूज़र ने गलती करी तो हमें क्या एरर डलवानी है। तो हम यहाँ पे एरर डलवाएँगे। अभी हम एक जनरल एरर ले लेते हैं, हम कोई एरर का नाम नहीं लेंगे। हम जब लिख देंगे कि इनवैलिड इनपुट और हम यहाँ पे इसको प्रिंट रन करवा देते हैं। अब हम यहाँ पे रन करवाएँगे, ये नंबर माँग रहा है, मैं यहाँ पे डालूँगा स्ट्रिंग, तो ये दे देगा इनवैलिड इनपुट। बट हमें अभी इनवैलिड इनपुट तो ठीक है, इनवैलिड इनपुट तो किसी भी केस में आ सकता है। हमें यहाँ पे चाहिए एरर, कि एरर क्या आई है? तो हम यहाँ पे एक वर्ड डालेंगे एक्सेप्शन, कि जो भी एक्सेप्शन आया है, ये एक कीवर्ड है। जो कैपिटल में होता है इसका ई। एक्सेप्शन जो भी आया है उसको भाई सेव कर दे ई में, ठीक है? ई में सेव कर देगा और जब ई की वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे। ई एज़ ए वेरिएबल हो गया, हमने ई में वो वैल्यू ले ली। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग डालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इनवैलिड इनपुट जो हमने लिखा था और ये आ जाएगा इनवैलिड लिटरल फॉर इंट बेस विथ 10t जो हमारे यहाँ पे एरर आ रही थी, ठीक है? अब इसके बाद हम यहाँ पे 0 की भी देख लेते हैं कि 0 की कैसी आएगी। तो हम इसको कर देते हैं फर्स्ट नंबर। हम अब लेते हैं डिवाइड का केस। यहाँ पे लेंगे m इक्वल टू इसी को हम कॉपी करके लगा देंगे नीचे और यहाँ पे हम लेते हैं सेकंड नंबर। अब हम यहाँ पे लेंगे इसको करा देंगे रिजल्ट, रिजल्ट इक्वल टू एन अपॉन में एम और यहाँ पे हम इसको एल्स में हम रिजल्ट सेव करा लेंगे क्योंकि एल्स तभी चलता है जब हमारा ट्राई चलता है। हम इसको प्रिंट कराएंगे, इसको रन कराएंगे प्रोग्राम को। अब ये मांग रहा है पहली वैल्यू, हमने पहली दे दी यहाँ पे 4, तो ये चल गया। अब ये सेकंड नंबर मांग रहा है, सेकंड नंबर में इसको दूंगा 0, तो यहाँ पे क्या कर देगा ये इनवैलिड इनपुट, क्योंकि हमने यहाँ पे डाला हुआ है इनवैलिड इनपुट। अब हम यहाँ पे हम और कुछ भी डाल सकते हैं। अगले स्टेप में आगे हम क्या करेंगे, लास्ट में इस एक्सेप्शन को हम एक और एरर ले लेंगे कि हम यहाँ पे एक्सेप्शन ही दे देंगे। अगर डिवीजन बाय एरर, डिवीजन बाय जीरो वाली एरर आए तो यहाँ पे हम एक अलग प्रिंट डाल देंगे। अभी हम इसको ऐसे जेनरिक कर रहे हैं कि जो भी कोई एरर आए उसको वो ई में सेव कर दे और हमें इनवैलिड इनपुट में ई वाली एरर यहाँ पे दिखा दे। अब यहाँ पे देखो हमने दिया 4 और दिया 0, तो हमारा प्रोग्राम फेल नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, उसने दिखा दी कि ये एरर ये है और ये हमारा रिजल्ट नहीं आ पाया। अब मैं यहाँ पे अगर इसको सही देता हूँ 4 और यहाँ पे नया नंबर देता हूँ 5 तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 0.8। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, मतलब पाइथन और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि अगर आपने कोई रिसोर्स खोला है तो उसको आपको रिसोर्स बंद भी करना पड़ता है। जैसे आपने गाड़ी का गेट खोला है, गाड़ी में आप बैठ के आपको उसका गेट बंद भी करना पड़ता है, चाहे आपको कोई भी बाहर से बुला रहे, इधर उधर जा रहे हो, बट आप गाड़ी का गेट बंद करोगे। ऐसी फ्रिज का गेट है, अगर आपको फ्रिज आपने खोला, एकदम से आपने किसी को बुला लिया, आपने किसी को, आपको किसी ने बुलाया तो आप फ्रिज का गेट बंद करके आओगे। तो ऐसी पाइथन में भी होता है कि हमने अगर रिसोर्स खोला है तो उसे रिसोर्स को बंद भी करना पड़ता है। यहाँ पे रिसोर्स होता है कोई डेटाबेस, डेटाबेस हमने खोला स्टार्टिंग में तो उसे बंद भी करना पड़ता है। हमने कोई फाइल खोली तो उसे लास्ट में बंद भी करना पड़ता है। अब जैसे मान लो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे, अब मैं रिसोर्स नहीं ले रहा हूँ, अब यहाँ पे कोई डेटाबेस नहीं ले रहा हूँ, हम यहाँ पे एक ऐसे प्रिंट स्टेटमेंट करा रहे हैं कि जैसे हमारा रिसोर्स ओपन यहाँ पे हुआ, ठीक है, और हमने इसके लास्ट में यहाँ पे करवा दिया कि यहाँ पे रिसोर्स हमारा क्लोज हो जाना चाहिए, ठीक है। इसको हम एज ए स्ट्रिंग ले लेंगे। अब मान लो हमने ये प्रोग्राम चलाया, ठीक है, यहाँ पे हमारा चला 5, यहाँ पे रिसोर्स ओपन हो चुका है, यहाँ पे रिसोर्स ओपन हो गया, हमने पहला नंबर डाला 5, दूसरा नंबर डाला 0। अब ये तो आ गया इनवर्टेड इनपुट डिवीजन बाय 0, तो इसके आगे की लाइन तो चली नहीं क्योंकि यूजर ने दे दिया गलत इनपुट, यूजर ने दे दिया 0, तो ये लाइन तो चली नहीं, रिसोर्सेज हमारा क्लोज हुआ ही नहीं। तो इस रिसोर्स क्लोज को हम कहाँ पे डिफाइन करें कि रिसोर्सेज हमारा क्लोज हो जाए? अगर हम मान लो इसमें डिफाइन करते हैं एक्सेप्ट में, ठीक है, कि अगर यूजर ने कहा गलत तो हमारा ये तो चल रहा है ना, अगर यूजर ने ये जो इसमें गलत दे दिया तो हमारा एक्सेप्शन तो चल रहा है, ठीक है। अब हम इसको कराते हैं, ट्राई करके देखते हैं, हमने दिया 4, अब बट हम यहाँ पे सही दे देते हैं। अगर हम सही दे देंगे तो हमारा रिसोर्स क्लोज, अगर हमने यहाँ पे हटा देंगे, या तो दोनों जगह, तो दोनों जगह देने का कोई फायदा नहीं है। अब जैसे मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, ट्राई में हटा देता हूँ और मैं सही नंबर देता हूँ, तो हमारा रिसोर्स क्लोज नहीं हुआ क्योंकि एक्सेप्शन तो चला ही नहीं। तो इस रिसोर्स क्लोज को याद रखना है, हमेशा हम देंगे फाइनली में, क्योंकि फाइनली तो हमेशा चलेगा ही। एक बात याद रखनी है आपको, अगर ट्राई चला तो हमारा एल्स चलेगा, ट्राई नहीं चला तो एक्सेप्शन चलेगा और फाइनली तो चलेगा ही चलेगा। तो यहाँ पे हम कर देंगे रिसोर्स क्लोज। तो यहाँ पे हम सही नंबर देते हैं तो हमारा रिसोर्स चले क्लोज होगा, और हम यहाँ पे गलत नंबर भी देंगे तो भी हमारा रिसोर्स क्लोज होगा क्योंकि हमने उसको फाइनली में डिफाइन किया है। अब हम यहाँ पे थोड़ा आगे चलते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको फाइल के भी दिखाता हूँ, फाइल के एग्जांपल, फाइल में कैसे दिक्कत होती है जब फाइल खोलता है। अब हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक फाइल के फंक्शंस होते हैं फाइल को ओपन क्लोज करने के। अब मान लो आप यूजर को, हमने कोई फाइल दी और उसको दिया फाइल परमिशन सिर्फ रीड, वो उसमें राइट करने की ट्राई कर रहा है, या हमने उसको राइट करने की परमिशन दी, वो उसको रीड करने की परमिशन, रीड करने की ट्राई कर रहा है, तो यहाँ पे एरर आएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे फाइल बनाते कैसे हैं, फाइल खोलते कैसे हैं। हमने एक वेरिएबल ले लिया ए, हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, एबीसी वेरिएबल की नाम कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे हम करेंगे ओपन फंक्शन यूज। अब ओपन में क्या होता है, ओपन में हमेशा दो चीज डिफाइन होती है, एक तो फाइल का नेम
और दूसरी चीज यहाँ पे डिफाइन होती है कि उसकी परमिशन, वेदर राइट है, रीड है, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों स्ट्रिंग में आएगी। अब यहाँ पे एक चीज आपको याद रखने वाली चीज है, अगर हम ओपन में कोई फाइल नेम देते हैं, वो नहीं भी है ना, एग्जिस्ट नहीं है, तो वो नहीं बना देगा। ये बहुत खास बात है। अभी रीड नहीं कर पाएगा क्योंकि हम इसको नई फाइल बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे क्योंकि उसमें रीड हो करने के लिए कुछ होगा नहीं। हम इसको एक फाइल खोल रहे हैं जिसका नाम है फाइल नेम, अगर नई भी बनी हो तो वो इस डायरेक्टरी में बना देगा, उसको खोलेगा राइट मोड में। हमने यहाँ पे इसको खोला, अब हमारी एक फाइल खुल गई है, हमने हमने इसमें राइट करना है, तो हम क्या करेंगे, ए डॉट राइट। अब यहाँ पे राइट हमें करना क्या है, हम जैसे इसमें डालते हैं हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पे अभी राइट हो जाएगी। अब राइट हो जाएगी, जब इसमें उसको चलाएंगे तो ये राइट, और ये 11 दिखा रहा है कि मैंने इसमें 11 अल्फाबेट राइट कर दिए। अब मैं इस फाइल को रीड करने की कोशिश करूंगा ना, तो ये मुझे एरर दे देगा, कहेगा कि फाइल नॉट रीडेबल। क्यों रीडेबल नहीं है, क्योंकि फाइल तो हमने खोली हुई है राइट मोड में। तो ऐसी एरर ना आए और हमारा प्रोग्राम बीच में ना रुक जाए, इसके लिए हम करते हैं ट्राई। अब जैसे यहाँ पे मैं एक चीज आपको और बता दूं, मैं इसको रीड मोड में खोलता हूँ, ठीक है, मैंने आपको इसको रीड मोड में खोला है। अब मैं रीड मोड में खुल गई फाइल, अब मैं इसमें राइट करने की कोशिश करूंगा, तो सेम एरर आएगी, नॉट राइटेबल। क्यों, क्योंकि फाइल तो मैंने रीड पर्पस के लिए खोली हुई है। अब मैं आपको रीड वाला फंक्शन भी दिखाई देता हूँ कैसे चलता है। अब जैसे ये मैंने रीड में खोली हुई है, तो ये रीड वाला फंक्शन चल जाएगा क्योंकि यहाँ पे आ रहा है। हम मैं इसको रीड में चलाऊंगा तो चल जाएगा हेलो वर्ल्ड। अब जो ये एरर है ना, नॉट राइटेबल, नॉट रीडेबल, इसको कहते हैं इनपुट आउटपुट एरर। तो हम इस इनपुट आउटपुट एरर को हम एज ए यूज करेंगे एक्सेप्शन में, ठीक है। अब मैं आपको एक्सेप्शन दिखाता हूँ ट्राई में कैसे यूज करना है आपको ये। तो हमारे पास ये एग्जांपल है, हम क्या करेंगे, जो हमारा क्रिटिकल कोड है, मैंने आपको बताया हमेशा की तरह, हम इसको ट्राई में डिफाइन कर देंगे। ये जैसे मैंने फाइल खोली, यहाँ पे एफ एक फाइल नेम है मेरा, ऐसे वेरिएबल बनाया हमने, उसमें ओपन करी टेस्ट फाइल, टेस्ट नेम हम नया फाइल का नाम दे दिया, डब्ल्यू हमने राइट मोड में खोली, उसमें राइट कर रहे हैं। अब हम राइट कर रहे हैं तो हमारा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये एक्सेप्ट मोड में हमने डाल दिया, अगर यहाँ पे कोई गलती होती है, यूजर रीड करने की कोशिश करता है, तो ये दे देना कुड नॉट फाइल और रीड डेटा, ठीक है। अगर यूजर उस पर रीड करने की कोशिश करता है, अगर हो जाएगा तो कर देना कंटेंट रिटर्न सक्सेसफुली, और हमने यहाँ पे सेशन क्लोज कर दिया। अब हम इसको चलाएंगे, ये बढ़िया चल जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने राइट मोड में खोली और राइट करा रहे हैं, ठीक है। अगला एग्जांपल लेते हैं हम। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रीड मोड में खोल रहे हैं, फाइल खोल रहे हैं रीड मोड में, और उसमें करा रहे हैं राइट। अब देखो राइट में एरर क्या आएगी, ये एरर जैसे हमने बताया था नॉट राइटेबल, ऊपर ट्राई कर लिए। इसको हम क्या करेंगे, ट्राई में खोलेंगे, ट्राई में हम डालते हैं रीड मोड में और करने की कोशिश करते हैं राइट। एरर क्या आएगी, हमने यहाँ पे एक्सेप्शन भी डाल सकते हैं, एक्सेप्शन एज ए ई, ठीक है। हमने यहाँ पे डाले डायरेक्ट एक्सेप्ट आईओ एरर, तो हम यहाँ पे एरर का नेम भी डिफाइन कर दिया। अगर ये वाली एरर आए ना, तो भी इसी एक्सेप्ट में जाइयो, ठीक है। तब ये होता है जब हम काफी सारे हमें एक्सेप्शन बनाने हो, नहीं तो यहाँ पे हम एक्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं, सिंपल, कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया कि एरर ये वाला एक्सेप्ट में आ जाए। जैसे ये गलत है, रीड मोड में खुल रहा है और राइट करने की कोशिश कर रहा है, तो हमारे पास एरर आएगी, ये आ गई एरर, कुड नॉट फाइल और रीड डेटा, ठीक है। ऐसे ही अगला एग्जांपल है, हम राइट मोड में खोल रहे हैं और कर रहे हैं उससे राइट, तो उससे चल जाएगा क्योंकि हम राइट मोड में खोल रहे हैं और राइट करने की ट्राई कर रहे हैं, तो ये हमारा चल जाएगा और एक्सेप्ट ब्लॉक में नहीं आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे अपोजिट एग्जांपल, यहाँ पे हमने खोल दिया राइट और ये भी चल जाएगा। हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि फाइनली आपका हमेशा चलेगा ही चलेगा, चाहे मैं यहाँ पे आर डालूं, यहाँ पे आर, जैसे मैं यहाँ पे आर डालता हूँ, इसमें हमने वो एल्स डाला नहीं है तो इसीलिए ये चलना नहीं है, एक्सेप्ट नहीं डाला, तो हम एक्सेप्ट यहाँ पे डालेंगे, क्योंकि आपको याद रखना है कि आपको ट्राई डाल रहे हो तो एक्सेप्ट तो डालना ही डालना है। यहाँ पे सिर्फ एरर प्रिंट करा लेते हैं हम, तो हमारा एरर आ गया और ये वाला कोड हमारा चलेगा ही चलेगा। अब यहाँ पे हम एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं जो सबसे बेस्ट है, जो एरर आपको बताएगा कि कौन से लेवल की एरर है और क्या एरर है। अभी तक हमने सिर्फ एक्सेप्ट एरर ली थी, हमने एरर ले ली थी कि जो भी आएगी वो उसको ईमेल करके प्रिंट कर देगा। अब हम यहाँ पे अलग अलग एरर ले रहे हैं। मान लो कि यूजर ने दूसरा नंबर 0 डाल दिया, तो फिर वो इस वाले एक्सिक्यूट में आएगा, इस वाले एक्सेप्ट में आएगा, ये वाली एरर पकड़ लेगा। और अगर उसने स्ट्रिंग डाल दिया तो वो ये वाली एरर लेगा कि वैल्यू एरर। ये हमें जब भी हम प्रोग्राम को चलाएंगे हमें एरर दिख जाती है, ये एरर। तो अब यहाँ पे क्या करा है हमने, जीरो डिवीजन एरर बना दिया और वैल्यू एरर बना दिया। अब मैं इसे चला के दिखाता हूँ आपको। अगर मैंने डाला यहाँ पे दूसरा नंबर, मैंने डाला टी, मतलब स्ट्रिंग डाल दिया, तो एरर आएगी हमारी इनवैलिड इनपुट, इट्स नॉट ए इंटीजर। तो ये इस वाले एक्सेप्शन में गया। तो ये फायदा होता है जब हमें यूजर को ये भी बताना है कि उसने क्या गलती करी है, तो ये इस वाले एक्सेप्ट में आ गया। तो हम ऐसे कितने भी एक्सेप्ट बना सकते हैं। अब हम यहाँ पे चाहते हैं, हम उसने डाल दिया कि दूसरा नंबर 0 डाल दिया, तो क्या एरर आएगी, तो आएगी ये वाली एरर, यू कैन नॉट डिवाइड अ नंबर बाय 0, और ई एरर आ जाएगी। और ये वाला जो फाइनल है ये तो चलेगा ही चलेगा, ये अगर इसमें जाए चाहे इसमें जाए, इसमें जाए। अब यहाँ पे हमने क्या करा, जैसे हमें दो एरर पता थी कि यूजर ये वाली कर सकता है, जीरो डिवीजन कर सकता है, वैल्यू एरर कर सकता है, तो ये दोनों के हमने एक्सेप्ट ब्लॉक बना दिए। अब इसके बाद कोई तीसरी एरर भी कर सकता है, तो उसके लिए हमने लास्ट बना दिया एक्सेप्ट एक्सेप्शन एस ई
प्रिंट समथिंग वेंट रॉन्ग। अब यहाँ पे जो हम बाय डिफॉल्ट हमने जो सबसे पहले करा था उसमें हम सिर्फ यहाँ पे एक्सेप्ट भी लिख सकते हैं, उससे भी चल जाएगा। बट ये थोड़ा यूजर को दिखाने के लिए, थोड़ा डायनेमिक कोड बनाने के लिए कि उसने यूजर ने क्या गलती करी, ताकि वो अगली बार ठीक कर सके। और इन सब एरर हैंडलिंग में हमारा फायदा ये होता है कि कोड हमारा ब्रेक नहीं होता, अदरवाइज कोड वहीं हमारा बंद हो जाएगा, कोड हमारा आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो ये हमारा एरर हैंडलिंग इसीलिए जरूरत होती है कि हमने एक लेवल पे एरर संभाल ली, ताकि हमारी एरर उस एरर आ भी गई है तो आगे प्रोग्राम चलता रहे, प्रोग्राम रुके नहीं। तो इस वीडियो की समरी आपको ये याद रखनी है कि अगर ट्राई सक्सेसफुली चला तो एल्स चलेगा, ट्राई ही नहीं चला तो एक्सेप्शन चलेगा, और फाइनली तो फाइनली एग्जीक्यूट होना ही है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगली वीडियो में मेंशन करेंगे। और प्रैक्टिस करते हो, गूगल से क्वेश्चन ढूंढो, कीप ट्राइंग। किसी भी क्वेश्चन, डाउट, सजेशन की कमेंट करो, लाइक और सब्सक्राइब कर दो चैनल अगर नहीं किया तो, बेल आइकन दबा दो डायरेक्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, goodbye. Enjoy.